वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न ई स्पॉट। सो मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, विच इज़ एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ। आइए इन्फोर्सिबल बाय लॉ में थोड़ा मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कॉन्ट्रैक्ट का। ए ने जैसे बी को कार सेल करी, कार सेल करने का मतलब ऑफ़र दिया 2 लाख रुपए में, 2 लाख, और बी क्या करेगा, इसके बदले में इसे 2 लाख रुपए देगा। तो ये देखिए ऑब्लिगेशन में बता रही थी ना, तो देखिए क्या है, यहाँ ए का ऑब्लिगेशन है कि वो कार इसको बी को दे, और उसका राइट क्या है ए का कि वो 2 लाख रुपए रिसीव करें। और बी का जो है ऑब्लिगेशन, बी का ऑब्लिगेशन है कि ये 2 लाख रुपए इसको ए को दे, और इसका राइट क्या है कि ये कार रिसीव करे। तो देखिए यहाँ ऑब्लिगेशन दोनों में आ रहा है, कुछ ना कुछ रिसीव करने का ऑब्लिगेशन, कुछ ना कुछ देने का ऑब्लिगेशन एंड कुछ ना कुछ रिसीव करने का राइट आ रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इसी में मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, वो जो मैंने मूवी का लिया था कि ए ने बी से कहा कि कल मैं तुम्हें मूवी दिखाऊंगा। अब ए ने कहा था मैं तुम्हें मूवी दिखाऊंगा, तो बी इसके बदले में कुछ दे रहा है। बी का क्या कोई ऑब्लिगेशन है या राइट है? यहाँ पर कुछ नहीं है, वो तो क्या करेगा, सीधे जाके मूवी देख लेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए दोनों ही का कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन होना चाहिए, मींस कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए, और दोनों को ही कुछ ना कुछ उसके बदले में राइट होना चाहिए, राइट टू रिसीव समथिंग। ओके, आइए पढ़ते हैं इसी के साथ आगे। इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, वैलिड तो आप समझते होंगे जो लीगल हो, मतलब जिसे आप क्या कह सकते हैं, जो इन्फोर्सिबल हो। ओके, वही आ गया, वैलिड हो। उसके कुछ इसेंशियल्स होते हैं। क्या है, देखिए इसमें क्या है, सेक्शन 10 है, उसके तहत बताया गया है कुछ इसेंशियल्स। लेकिन क्या है, सेक्शन 10 में इन्होंने कुछ चीज़ें कवर अप नहीं करनी है जो कि कवर अप होनी चाहिए। तो नॉट एज़ पर सेक्शन 10 मींस, ये नॉट एज़ पर सेक्शन 10 जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ये जनरल टर्म्स हैं जो यहाँ पे लिए गए हैं, पर हम सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। जो कि इसेंशियल्स एलिमेंट्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो आगे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो 2 पार्टीज़, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एटलीस्ट 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। मींस कोई अपने से आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ए और बी, मान लीजिए 1 2 3, एटलीस्ट 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। इंटेंट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, यही मैंने आपको समझाया, लीगल ऑब्लिगेशंस होना चाहिए। मींस दोनों का कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन, मींस ड्यूटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और दोनों को ही राइट टू रिसीव समथिंग होना चाहिए। ओके, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, और दोनों को ही, जब वो दोनों ही अपना लीगल ऑब्लिगेशन, मींस ए ने बी को कार मान लीजिए दे दी, उसका ऑब्लिगेशन ख़त्म, और बी ने क्या किया, ए को 2 लाख रुपए दे दिए, उसका ऑब्लिगेशन ख़त्म, तभी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, देखिए क्या है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मीन्स होता है यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब होता है कि जो भी वर्ड्स हों, जैसे इसने कहा कि मैं तुम्हें, बी को कहा कि मैं तुम्हें 2 लीटर ऑयल दूंगा, उसके बदले में तुम मुझे 2 लीटर ऑयल दूंगा 100 रुपये के हिस्सा 100 रुपये में। तो यहाँ पे देखिए सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है, क्योंकि उसने बताया नहीं कि कौन सा ऑयल देगा, हेयर ऑयल देगा या फिर मसाज ऑयल देगा या फिर कुकिंग ऑयल देगा, व्हाट काइंड ऑफ ऑयल ही इज़ गोइंग टू गिव टू बी। सो देयर इज़ नो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मीन्स सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए। आप कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जिसके 2 या 2 से 1 या 1 से अलग मतलब निकल रहा हो, मतलब दोनों के लिए ही बिल्कुल डेफिनेट होना चाहिए मीनिंग। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस देखिए कैसे। अब ए ने कहा बी से कि मैं तुम्हें जादू से सोना निकाल के दिखाऊंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? और तुम उसके बदले में मुझे क्या करना, मुझे 1 लाख रुपए देना, मैं तुम्हें जादू से सोना निकाल के दिखाऊंगा। तो क्या ये पॉसिबल है, बताइए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, मीन्स वो परफॉर्मेंस के लायक हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। अब एज पर सेक्शन 10 पढ़ लेते हैं, देखिए क्या है। देखिए एज पर सेक्शन 10, अब देखिए क्या है एसेंशियल एलिमेंट्स। हाँ, पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए, मीन्स
दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा, मीन्स ए ने कुछ ना कुछ इससे प्रॉमिस किया और उसके बदले में कोई ना कोई इसे कंसिडरेशन मिल रहा हो, तभी वो एग्रीमेंट होता है। तो क्या हुआ, जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दूसरा, फ्री कंसेंट। ए ने बी से कहा कि तुम मुझे अपना प्लॉट दे दो 50,000 रुपये में, जबकि उसकी कीमत 50 लाख थी। उसने कहा, ए ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। तो यहाँ पर क्या बी की, अब सोचिए, जान तो सबको प्यारी होती है, हर कोई अपनी जान ही बचाना चाहेगा। तो बी ने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ साइन कर दिए पेपर पे। तो क्या उसकी कंसेंट फ्री थी? मीन्स क्या उसने अपनी मर्ज़ी से उसको ए को दिया? नहीं ना। तो यहाँ पर यही है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ओनली देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़, देखिए क्या है ये। इसमें क्या है कि आप कॉम्पिटेंट हो, मीन्स आपको कोई, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप किसी लॉ के तहत आपको निकाला ना गया हो। मीन्स आप लॉ, उस किसी और लॉ के तहत आप निकाले ना गए हो। मीन्स इसमें क्या होता है, जैसे इसमें कई सारे लॉज होते हैं जिसमें कुछ आप गलत करते हो या फिर इलीगल काम करते हो तो आप क्या करते हो, उससे डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप माइनर नहीं होने चाहिए, मीन्स 18 साल के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़। इसमें एक पॉइंट और है, ये देखिए। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ में एक तो वो माइनर नहीं होना चाहिए, मीन्स वो मेजर होना चाहिए, 18 साल के ऊपर होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। दूसरा, वो किसी भी लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई ना हो, जिसके अंडर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसमें वो डिस्क्वालीफाई ना हो, मतलब कोई भी लॉ के तहत वो निकाला ना हो। मैंने इसे अब एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए, ए किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है और ये कंपनी है। अब मान लीजिए, डायरेक्टर बनने के लिए कुछ क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब कंपनीज़ एक्ट में उसे निकाल दिया गया कि वो डायरेक्टर ही नहीं बन सकता 5 साल के लिए। तो यहाँ पर जो कंपनी और ए के बीच वो होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनीज़ एक्ट के तहत उसे डायरेक्टर बनने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। तो ये मतलब होता है इसका। ठीक है। और तीसरा, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मीन्स वो दिमाग से सुलझा हुआ हो, वो पागल इंसान नहीं होना चाहिए, इनसेन आदमी नहीं होना चाहिए। फिर लॉफुल कंसिडरेशन, हाँ ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब कुछ ना कुछ उसके बदले में मिले। मीन्स ए ने कुछ इसको ऑफ़र दिया तो बी उसके बदले में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए, और वो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन कैसे, देखिए, ए ने क्या कहा बी से कि तुम, ये मान लीजिए जेल में था, ए ने कहा कि तुम मेरा सारा, इसने क्या किया था, बी ने चोरी की थी तभी वो जेल चला गया। तो ए ने कहा तुम मुझे मेरा पैसा वापस कर दो, जितनी की चोरी करी है तुमने 1 करोड़ की, और मैं तुम्हें जेल से निकलवा लूँगा। ठीक है। तो ये क्या वैलिड लॉफुल कंसिडरेशन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि चोरी करने की सज़ा हमें पता है कि जेल ही होती है। उसके लिए आपको सर्टेन टाइम के लिए जेल के अंदर रहना होता है, पनिशमेंट होती है। आप ऐसे इस तरह से आप किसी को निकलवा नहीं सकते। तो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट, इससे पहले मैं एक एग्रीमेंट में थोड़ा सा चर्चा करना चाहती हूँ। देखिए, एग्रीमेंट कब बनता है? जब ए ने बी को कोई ऑफ़र दिया और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही इससे होती है, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस से। हम इसे बाद में डीप में पढ़ेंगे, ऑफ़र एक्सेप्टेंस क्या होते हैं। तो एग्रीमेंट तो सबसे ज़्यादा क्रूशियल मेन पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है। लीगल ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, ये देखिए, ये लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट, ये एक ही बात है। मतलब लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और उसके बदले में क्या होना चाहिए, लीगल। एक ही ये पॉइंट है, दोनों अलग अलग हो गया है मुझसे। ठीक है। तीसरा, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये देखिए मतलब क्या है, एग्रीमेंट आपको वॉइड नहीं होना चाहिए। वॉइड कैसे, देखिए, ए ने बी से कुछ, ए ने क्या कहा, बी को कहा कि तुम सी का मर्डर कर दो और उसके बदले में मैं तुम्हें क्या करूँगा, पैसे दूंगा खूब सारे। ठीक है। अब देखिए, ये तो इलीगल काम है, मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते, ये तो पूरा ही इलीगल है। तो एज इलीगल मतलब जो कि
कंट्री वाइड या नेशन वाइड मना किया गया हो, इलीगल, जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग करना, ये सब इलीगल काम होते हैं। तो अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हो जो कि नेशन वाइड मना किया गया हो, पुलिस जिसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इलीगल या फिर वॉइड होते हैं स्टार्टिंग से। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से समझना। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये मैं अभी आपको सिर्फ एक, देखिए टाइप्स 3 बेसिस में डिवाइड करेगा यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के। मैं अभी सिर्फ आपको नाम पढ़वा रही हूँ, इसका हम डीप एनालिसिस अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाएगा। तो अभी आप सिर्फ समझ लीजिए क्या है, और मैं जब भी पढ़ा रही हूँ जो आप उसको रीड करिए, आप उसे डाउनलोड करिए ऐसे की साइट से, और वहाँ से आराम से रीड करिए। और या फिर आप जब सीए फाउंडेशन में एंट्री ले लेते हो तो आपको क्या मिलती है, फाउंडेशन में जब एंट्री लेते हो तो आपको बुक्स मिलती हैं, उसके साथ आपको कूपन मिलता है, आप बुक्स ऑर्डर कर लो तो वहाँ से मिल जाती हैं, तो आप आराम से वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस बेसिस पर डिवाइड किया है। पहला है वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, दूसरा है फॉर्मेशन, तीसरा है परफॉर्मेंस। अब हमें एक एक के बारे में पढ़ना है क्योंकि इसके भी सब पार्ट्स हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ये सबकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी सिर्फ देखिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, और इससे पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए फॉर्मेशन, इसमें क्या है, 4 टाइप में, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी के भी 2 पार्ट हैं, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसकी हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा अच्छे से एनालाइज करेंगे सारे टाइप्स को। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिर्फ टाइप्स पे ध्यान दूंगी, सबके एग्जांपल बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए। कोई भी आपको नींद में उठा के भी पूछ ले कि वो ऐसा ऐसा हुआ है तो बताओ किस से कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पूरा आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में बता देंगे ये हुआ है, फिर कहेंगे बताओ ये किस कॉन्ट्रैक्ट में अंडर आएगा। वहाँ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एग्जीक्यूटेड, यूनिलेटरल, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको एक चूज़ करना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू बी एनालिटिकल। ओके, सो नाउ आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट करिए, हाँ ज़रूर करिए कमेंट। और इसको गो थ्रू ज़रूर करिएगा, आप जो मैंने पढ़ाया है उसको आप रीडिंग ज़रूर करिए उसकी, और जो भी आपको समझ नहीं आती कमेंट में मेंशन करिए, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, टिल देन नाउ एंड बेस्ट ऑफ लक।